हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग जैसे देख पा रहे हो आज स्क्रीन में वोकैबुलरी का एक सीरीज़ मेरा इस चैनल पे हमेशा चलता है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, न्यू 10 जो वर्ड्स है उसका सिनोनिम और एंटोनिम मैं लेके आती हूँ, मतलब उसका मीनिंग सिनोनिम और ऑपोजिट जो कि है एंटोनिम मैं लेके आती हूँ हमेशा। द रीज़न इज़ कि आप लोगों को सब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वन डे एग्जाम है, जैसे भी जिसका भी एग्जाम आप लोग दे रहे हो उसके लिए थोड़ा सा एडवांटेज मिले, क्योंकि इंग्लिश में जो प्रॉब्लम होता है वोकैबुलरीज का कि हम लोग को नया वर्ड पता नहीं होता है। इसमें से ये जो 10 वर्ड्स है ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये सब द हिंदू का पेपर में से लिया हुआ है। ठीक है, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो पेपर में से ये सब वर्ड्स लिया हुआ है। सो ईच एंड एवरी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वीडियो। सो आप लोग क्या करोगे, जिसका आप लोगों को मीनिंग पता है वो तो ठीक है, जिसका नहीं है सेपरेट एक जगह पे लिख लोगे। और प्रीवियस भी बहुत सारा 6 या 7 वीडियो हो चुका है। आई होप यू गाइज विल लाइक इट वंस यू चेक द वीडियो। एंड अगर आप लोग को अच्छा लगे तो क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे और बेल आइकन को बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो। सो देखो, फर्स्ट आज का जो वर्ड है वो है डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स किसको कहा जाता है बहुत सारे लोग जानते हैं ऑलरेडी। जो स्टूडेंट्स नहीं जानते एक बार देख लो आप लोग, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव इन फॉरेन कंट्री। जैसे कि फॉरेन कंट्री में अगर हम लोग का गवर्नमेंट किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजता है तो वो क्या हो जाएंगे, बाहर के डिप्लोमेट्स। मतलब जिसको और एक वर्ड में एमिसरी और एनवॉय। अब एग्जाम में डिप्लोमेट्स तो सभी को पता रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए डिप्लोमेट्स नहीं देखे एमिसरी भी दिया जा सकता है। तो एमिसरी भी क्या होगा, सेम होगा। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडियन गवर्नमेंट को या किसी भी देश के गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव करने अगर कोई पर्सन जाएगा बाहर के देश में तो वो क्या बन जाएगा, डिप्लोमेट। और क्या बनेगा, एनवॉय और एमिसरी। अब इसमें एमिसरी और एनवॉय बहुत ही बार आता है। सो अगर आप लोग एक स्टार मार्क कर लोगे तो बहुत ज़्यादा इजी होगा। और इसके साथ एमिसरी भी याद रखना, ठीक है। और इसके ऑपोजिट क्या होगा, टैक्टलेस और इम्पूडेंट। क्या होगा, टैक्टलेस और इम्पूडेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड अपहिल। अपहिल मतलब क्या, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगेगा। अगर कोई बोले आपको कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, जैसे कि आप लोग कोई गवर्नमेंट एग्जाम देने जाओगे, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा तभी जाके गवर्नमेंट जॉब क्या होगा, आप लोग सिलेक्ट हो पाओगे, सिक्योर कर पाओगे एक जॉब। तो इसका मतलब क्या होता है, अपहिल। अब ये वर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग में यूज़ होता है। जनरली जो वर्ड है मतलब इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा एफर्ट लगना और माउंटिंग और राइजिंग, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, इजी और एफर्टलेस। जैसे कि बहुत सारे लोगों को एकदम स्टाइल के जब स्टाइल रिलेटेड कोई मैटर आता है तब बहुत सारे टाइप पे ये एग्जांपल दिया जाता है, एफर्टलेस। शी इज़ लुकिंग एफर्टलेसली ब्यूटीफुल। मतलब इतना ज़्यादा उनको ट्राई नहीं करना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेसली, मतलब कोई बिना ट्राई किए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, ठीक है। बहुत सारे टाइम पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को हम लोग ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्या होगा, इजी एफर्टलेस, ठीक है। अपहिल का ऑपोजिट क्या होगा, इजी एफर्टलेस, जिसमें उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगे, जो इजी होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड कॉन्स्पिरेटर। अच्छा, अगर आप लोग ये सुने होगा कॉन्स्पिरेसी मतलब कोई कुछ प्लान कर रहा है और नेगेटिव टाइप का है तो उसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्पिरेसी। और जो करेगा वो उसको उसको क्या कहा जाएगा, कॉन्स्पिरेटर, ठीक है। जो कि कुछ नेगेटिव टाइप का कुछ प्लान करेगा किसी के अगेंस्ट में, उसको कहा जाता है कॉन्स्पिरेसी। और जो वो कॉन्स्पिरेसी प्लान करेगा उसको क्या बोला जाएगा, कॉन्स्पिरेटर। अच्छा, इसका और एक मतलब क्या होता है, प्लॉटर। जैसे कि बहुत सारा सीरीज़ में या सीरियल में आप लोग देखे होंगे, या जो एक रियलिटी टीवी शो होता है, प्लॉटिंग कर रहा है सब कोई, तो क्या कर रहा है, प्लॉटर कहा जाता है। जो प्लॉट कर रहा है, जो कुछ नेगेटिव प्लानिंग करना पर नेगेटिव प्लानिंग करना, उसी को कहते हैं कॉन्स्पिरेटर और प्लॉटर और स्कीमर, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या होगा, सुपीरियर और एनिमी। क्या होगा, सुपीरियर और एनिमी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड एक्स्ट्राडिट। एक्स्ट्राडिट का मतलब क्या होता है, सेंड क्रिमिनल बैक टू द कंट्री ऑफ क्राइम। देखो, बोला जा रहा है बहुत सारे टाइम पे बोला जाता है कि बाहर अगर कोई क्रिमिनल को कोई पकड़ ले, बाहर की गवर्नमेंट, तो वो जिस देश का है वो उसी देश में उसको मतलब भेज दिया जाता है। जिस देश से वो क्रिमिनल बिलोंग करते हैं उसी देश में उसको भेज देना, इसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्राडिट। इसका मतलब हैंड ओवर करना, रिपैट्रिएट करना, ठीक है, रिपैट्रिएट करना, ठीक है। एक्स्ट्राडिट मतलब क्या करना, हैंड ओवर करना। अब हैंड ओवर मतलब तो सभी को आता है, इसलिए वो लोग थोड़ा सा अलग करके क्या दे सकते हैं, एक्स्ट्राडिट, ठीक है। एक्स्ट्राडिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार मार्क कर लो। उसके बाद रिपैट्रिएट, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, किसी को हैंड ओवर कर देना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, होल्ड रखना, मतलब रख लेना, कीप मतलब रखना, ठीक है, होल्ड कीप। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट देखो, एकदम इजी वे में न्यू वर्ड्स भी सीख गया और 4 तो ऑलरेडी वर्ड आप लोग सीख भी गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मोर एक्सट्रीम एज इन बिलीव्स। मतलब कोई बिलीव्स या कोई
नॉर्म्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाना, जिसको और क्या कहा जाता है, कंजर्वेटिव और सोशलिज्म, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या होता है, मॉडरेशन टेम्परेंस। क्या होगा, मॉडरेंस टेम्परेंस। तो रेडिकलाइजेशन का, सोशलिज्म तो सभी को पता है, कंजर्वेटिज्म भी सभी को पता है, इसका ही और एक वर्ड है क्या, रेडिकलाइजेशन। अब एग्जाम में क्या होता है कि यही सब वर्ड पूछ के दिया जाता है भैया, एग्जाम में पेपर में देखा जाता है, जो कि हम लोग को पता नहीं रहता, इसीलिए ये सब वर्ड मैं लेके आती हूँ, ठीक है। रेडिकलाइजेशन का मतलब सेम मीनिंग होता है क्या, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, मॉडरेशन और टेम्परेंस। क्या होगा, मॉडरेशन और टेम्परेंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड एरियल। एरियल का मतलब होता है, अच्छा रेडिकलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव, इसका ऑपोजिट क्या होगा, मॉडरेशन, ठीक है, और टेम्परेंस, याद रखना। इसके बाद एरियल। एरियल मतलब क्या है, इथेरियल, एयरी और इमेजिनरी। जैसे कि इथेरियल ब्यूटी बहुत सारे लोगों को कहा जाता है, जैसे कि कोरियन, अगर आप लोग कोई कोरियन कोई एक्ट्रेस को देखते हो, बहुत सारे लोग कोरियन जो स्टार होते हैं, स्पेसिफिकली जो फीमेल लीड्स होते हैं, उन लोग को बहुत सारे टाइम पे ये मतलब कॉम्प्लीमेंट किया जाता है, इथेरियल, शी इज लुकिंग इथेरियल, इथेरियली ब्यूटीफुल, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि हम लोग इमेजिन करते हैं कितना सुंदर, एकदम एंजेलिक से, इमेजिनरी और इथेरियल और एयरी, ठीक है, ऐसे भाव कहा जाता है। और उसका ऑपोजिट क्या होगा, स्क्वाट और लोलिंग। क्या होगा, स्क्वाट और लोलिंग, समझ में आया। उसके बाद बेहेमोथ्स। अच्छा बेहेमोथ्स मतलब क्या हो जाता है, बेहेमोथ्स मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली लार्ज। और हल्क और कोलोसस। अच्छा जैसे कि हल्क बोला जाता है, आप लोग अगर सुपर हीरो का सीरीज होगा, वहाँ पे ग्रीन एक आता है, ग्रीन एक मॉन्स्टर टाइप का आता है, कोई एक कैरेक्टर है वो, तो उसको क्या जाएगा, बोला जाएगा हल्क, मतलब एक्सट्रीमली जो लार्ज होता है, जैसे कि मैमोथ भी कहा जाता है। उसके बाद कोलोसस, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, विम्प और लाइट वेट। क्या होगा, विम्प और लाइट वेट। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो, इंसेंडियरी। इंसेंडियरी मतलब क्या होता है, टेंडिंग टू एग्जिट और इन्फ्लेम, टेंडिंग टू एक्साइट और इन्फ्लेम। मतलब इंसेंडियरी मतलब कोई, अगर आप लोग कभी भी कोई परफ्यूम या डियो का कोई बॉटल लोगे तो उसमें लिखा हुआ जाता है कि इन्फ्लेमेंट, मतलब ये कॉम्बस्टिबल है और फ्लेमेबल है। अगर आप लोग थोड़ा इसको हीट से दूर रखो, वरना ये क्या होगा, फ्लेम में आ जाता है, मतलब कॉम्बस्ट, मतलब कुछ भी एक्सप्लोड कर जाना, ठीक है, एक्सप्लोड कर जाना, इन्फ्लेम कर जाना, एक्साइट कर जाना। इसका ऑपोजिट क्या होगा, सबवर्सिव और ट्रेचरस, ठीक है। अब इंसेंडियरी मतलब क्या, कुछ कोई चीज़ जो इंसेंडियरी हो, अगर कोई बोले तो इसका मतलब क्या, फ्लेमेबल है, मतलब आग लग जा सकती है, ठीक है, उसमें आग लग सकती है, फ्लेमेबल है। उसके बाद इनफ्लेम है, कॉम्बस्टिबल है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, सबवर्सिव और ट्रेचरस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे कि दिखने में आ रहा है, एपरिंग एज सच बट नॉट नेसेसरली सो। जैसे कि बहुत सारे टाइम पे बोलते हैं अपेरेंटली व्हाट आई एम सीइंग, मतलब जो हम लोग देख पा रहे, ज़रूरी नहीं है कि वही सच होगा और वही होगा, पर जैसे कि हम लोग बहुत सारा टाइम पे बोलते हैं अपेरेंटली व्हाट आई एम सीइंग, ठीक है, सीमिंग मतलब जो दिख रहा है, और जो दिख रहा है मतलब ये बात नहीं है कि जो दिख रहा है वही सच होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ऑस्टेंसिबल मतलब क्या, जो हम लोग बाहर से, प्राइमा फेसी जिसको बोलते हैं कि बाहर से जो देख पा रहे, उसका वर्ड क्या होगा, एपरेंट, सीमिंग, ऑस्टेंसिबल। और इसका अपोजिट जो बाहर से देख रहा है, मतलब वो सच हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, जो डाउट में है उसको अगर हम लोग ऑस्टेंसिबल बोले तो उसका अपोजिट क्या होगा, जो रियल है, क्या है वो, जो जेन्युइन है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो, डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का क्या मतलब होता है, स्प्रेडिंग न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन, जैसे कि न्यूज़ चैनल करते हैं और बाहर के पड़ोसी के आंटी लोग भी करते हैं, ठीक है, कि न्यूज़ एकदम स्प्रेड करना, इसका मतलब सर्कुलेट करना, डिस्पर्जल करना, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होता है, सप्रेशन। सप्रेशन जो कि तुम लोग चाहते हो कि अरे इतना न्यूज़ मत फैलाओ, अगर मैं फेल किया इस बार प्रीली में मेरा नहीं हुआ तो इतना ज़्यादा न्यूज़ मत फैलाओ। आंटी क्या करेगी, डिसेमिनेशन करेगी, सर्कुलेशन करेगी, डिप्रेजल करेगी, और तुम लोग क्या करोगे, सप्रेशन और सेंसरशिप, ठीक है। सेंसरशिप अलग बात होता है, सेंसरशिप मतलब कुछ थोड़ा सा जैसे कि व्यूअर्स रिलेटेड एक हो जाता है कि व्यूअर्स को इतना ज़्यादा मत दिखाया जाए या थोड़ा गुमराह नहीं किया जाए, उसको बताया सेंसरशिप करना, मतलब रोक लेना, ठीक है। सो विभिन्न डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स, और वर्ड सेम होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग में वो यूज़ होता है, पर इन जनरल जो मीनिंग होगा डिसेमिनेशन का वो होता है स्प्रेडिंग न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन, मतलब सर्कुलेशन करना, डिप्रेशन करना, डिस्पर्जल करना, डिप्रेशन नहीं सॉरी डिस्पर्जल। और इसका एंटोनिम क्या होगा, सप्रेशन और सेंसरशिप। सो विद दैट ये था हम लोग का लास्ट वीडियो ऑफ दिस, लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू गाइज विल लाइक इट, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। देखो पढ़ना तो किसी को अच्छा नहीं लगता, आई नो दिस थिंग्स, बट क्या होता है कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पहले से थोड़ा थोड़ा करके रखोगे तो एग्जाम में अल्टीमेटली विल गेट दैट हेल्प, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो कंप्लीट करूँगी और यहाँ पे ख़त्म करूँगी, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगी। बाय बाय एवरीवन।